परमपिता परमेश्वर आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा के जखन असीम अनुग्रह होय छै, कृपा होय छै जीव पर, जखन बहुत योनि में जीव परमात्मा के प्राप्त करऽ के लेल पुण्य करै छै, ओई पुण्य के संचय भेला के पश्चात पुण्य कर्म के प्रभाव से 84 लाख योनि में कदाचित लभते जंतुर मानुष्यम पुण्य संचया, कदाचित ई मानवी तन के प्राप्ति हुई है। ई मानवी स्वरूप के प्राप्त भेनाय कोनो साधारण बात नहीं है। पुनर्ग्राम पुनः क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम, गांव क्षेत्र धन घर इत्यादि सब बार बार प्राप्त भ सकै छै। जे योनि में जन्म लेबै ए वस्तु सब के प्राप्ति हेतै। पुनः शुभाशुभम कर्मम, शुभ वा अशुभ कर्म सेहो बार बार जीव के प्राप्त होइत रहै छै, ओकरा भोगऽ पड़ै छै, जै के कारण विभिन्न योनि के स्थावर जंगम त्रियक इत्यादि योनि के प्राप्त करते रहे छे कर्म के फल के भोग के लिए। जाबे तक कर्म के फल के भोगते नहीं, कर्मक प्रभाव छीन नहीं होय छे, ओ रहिते छे। कर्म के भोगे पड़ते फल के, ओ कियो हो। त पुनः शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः, ये जे मानवी जोनी जे छे एकर प्राप्ति बार बार हेते ई संभव नहीं छे। संसारिक प्रत्येक वस्तु के प्राप्ति बार बार भ सके छे, लेकिन ई मानवी जोनी के प्राप्ति बार बार हेते ई संभव नहीं छे। न शरीरम पुनः पुनः, ते दुआरे पहिल काज होय छे जे एहि शरीर के रक्षा करी। हम सब शरीर रक्षणोपाय क्रियते सर्वदा बुधे, सदैव ज्ञानी जन सब शरीर के रक्षा के उपाय करै छथिन, केना शरीर के रक्षित रखै। लेकिन ओइ शरीर के उपयोगिता की छै एकरो तो बुझ पड़ते। जै शरीर के लेल ई दुर्लभतर प्राप्त, ई जे शरीर छै जे दुर्लभता के बाद प्राप्त होय छै, बड़े दुर्लभ छै। अनेको जन्म में सहस्त्रों जन्म में जखन बहुतो बेर पुण्य पुण्य के संचय करत करत कदाचित लभते जंतुर मनुष्यम पुण्य संचयात, पुण्य के जहन संचय होय छै त ई मनुष्य जोनि के प्राप्ति होय छै। एहन दुर्लभ किया छै ई शरीर, ऐसा की कैल जेतै। यदि देखल जाए त पशु योनि मनुष्य योनि सबटा त सामान्य छै, समान छै, अंतर की छै। आहार निंद्रा भय मैथुनम च, जीव के जे क्रिया छै जीवन यापन के, पशु और मनुष्य दोनों में समानता छै। आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान मेतद पशु नराणाम। आहार निंद्रा भय मैथुनी क्रिया इत्यादि दोनों में तो समान है, एक के समान है मनुष्य और पशु में। जखन सबटा क्रिया समान है तो फिर मनुष्य के जोनी के दुर्लभ किया कहल गेलै। पशु जोनी प्राप्त कर लेल जैते, जीव के कल्याण भ जैते। वैसा निंद्रादि मैथुनाहारा सर्वेषां प्राणिनाम समाह, जतेक प्राणी छै सब निंद लै छै, सब आहार ले छै, आहारक आवश्यकता सबके छै, सब आहार लेबे करते, सब आहार लेते, सब निंद्रा लेते। आहार निंद्रा भय, भय जे छै संसारिक चक्र में पड़ला के कारण जीव के भय प्राप्त होय छै। संसारक चक्र माया के कारण अभयता जे छै ई बड़ी दुर्लभ चीज छै। ई अभयता ओहिना ने प्राप्त होय छै। अभयता मानो ज्ञान के प्राप्ति। जखन जीव के
जखन जीव के ज्ञान के प्राप्ति भ जाय छै तो ओकर भय की होय छै, समाप्त भ जाय छै। ई ज्ञान के प्राप्ति केना हेतै, सत्संग के द्वारा। ई ज्ञान के प्राप्ति केना हेतै, सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतै तो भय समाप्त भ जेतै। नहीं तो सामान्य प्रक्रिया में सबके जीवन में भय छै, जाबे तक ज्ञान के प्राप्ति नहीं भेल। तो आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम च, मैथुनी क्रिया जे छै संसार उत्पत्ति, सांसारिक क्रिया, जीवन ओ की छै। तो ई चारू चीज सामान्य छै, समान छै सबके, सब प्राणी में, पशु में, मनुष्य में, सब में समान छै। अधिक की छै जे मनुष्य के, जे लेल गोस्वामी जी कहै छथिन जे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वेद पुराण आदि में सोहे कर वर्णन छै जे देवता सब ललायित होइ छथिन एहि शरीर के प्राप्त करऽ के लेल। किया तो केवल एकटा मानवीय जोनी छै, जे मानवीय जोनी से धर्म के धारण कैल जा सकैया। अन्य जोनी में हमरा की करबाक चाहिए, सत्य असत्य के ज्ञान, विवेक के उत्पत्ति, सत्संग, एकर अन्य जोनी में ई सब नहीं भ सके छै। अन्य शरीर के धारण केला सँ एकेटा मनुष्य योनि छै जे निंद्रादि मैथुनाहार सर्वेषां प्राणिनाः समाः ज्ञानवान मानवः प्रोक्तो। ज्ञानी के मानव कहल गेल, जिनका में ज्ञान छन ओ मानव हेथिन। ज्ञानहीनः पशु स्मृतः, ज्ञान से जे हीन हेतै ओकरे पशु कहल गेलै। ई ज्ञान केना प्राप्त होइ छै तऽ सत्संग के द्वारा ई प्राप्त होइ छै। धर्म के धारण करऽ के जे प्रक्रिया छै, धर्म जे धारण कैल जेतै ई गुण कतऽ सँ अबै छै जीव में, तऽ ई मानवी तन जे जीव के प्राप्त होइ छै, ओहि में ई स्वाभाविक क्रिया के बुझ पबै छै जे वैद क्रिया छै, जे वेद प्रतिपादित धर्म छै। ये शास्त्र में कहल गेलै है मानव के जीवन के जे व्यवस्था छै, जीवन यापन के जे व्यवस्था छै, तकर ज्ञान, तकर धारणा केवल मनुष्य योनि के द्वारा भ सकै। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, ओहि बीच में एकेटा धर्मेटा छै जे पशु में मानव के श्रेष्ठ बनबै छै। आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम च समान मेतद पशु नराणाम। ये चारों प्रक्रिया पशु में और मानव में समान है, अंतर नहीं है कुछ भी। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, एक धर्म ही है जो पशु से अलग है मनुष्य से। यदि उस धर्म का हम त्याग कर देते हैं, यदि हम ज्ञान का उपार्जन नहीं करते हैं, तो धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन होते ही क्या होता है, हम पशु के समान हो जाते हैं। फिर पशु में और हम में कोई अंतर रहता ही नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है हम दोनों में। पशु में तो इहो छै जे पशु के जे सुंदरता छै, जोकरा पूंछ छै, पशु के सुंदरता ओकर पूंछ छै, ओकरा दूटा सिंह छै। लेकिन यदि मनुष्य ई धर्म से हीन हेतै, मनुष्य लग में यदि धर्म नहीं हेतै, तो धर्म से हीन भेला के बाद मनुष्य के की हेतै, साक्षात पशु पुक्ष बिखान हीना। एकरा जे पशुत्व के प्राप्ति हेतै, यदि धर्म से विहीन हेतै, ज्ञान से विहीन हेतै। ज्ञानवान मानवो प्रोक्तः, ज्ञानहीनः पशु स्मृतः। ज्ञान से हीन भेला पर जब पशु मानल जेतै तो केहन, साक्षात पशु पुक्ष बिखान हीनः। जकरा ने सिंह छै ने पूछ छै, ओहो जे पशु के सुंदरता छै सेहो ने प्राप्त होइ छै मनुष्य के हेतै। तें जे शरीर छै एकर जे उपयोगिता छै एकरा बुझबाक चाही जीव के, जे एहि शरीर लग हेतै की तऽ 84 लाख जोनी में भटका के कारण छै ये भक्ति के प्राप्त करनाय, भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करनाय। और ज्ञान के प्राप्त जहन भ जेतै तो परमात्मा के प्राप्ति भ जेतै। यदि एकर प्राप्ति नहीं करबै, ए जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटतै, 84 के चक्कर से नहीं छूटतै जीव, तो फिर एहिना भटकैत रहतै। एहि लेल ई मानवी तन की छी
84 लाख जोनी में एकेटा तप कर रहल छथिन सब जे हे भगवान हमरा मनुष्य जोनी के प्राप्ति हुए। जना कोनो कृषक खेती के जतेक प्रक्रिया छै, जुताई, बीज के बुआई, जल, उर्वरक इत्यादि सबटा द क खेत के सुंदर तैयार क क खेत में फसल के बुआई क क फसल सुंदर भ गेलै, फसल आओ अंतिम प्रक्रिया में छै, फसल में लालिमा आबि गेल छै, मानो पाकि गेल छै, आब ओइ फसल के कटबाक छै। कृषक बहुत मेहनत केलकै, बहुत प्रतीक्षा केलखिन, कृषक खेत के तैयार केलखिन, जुताई केलखिन, खेत के कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में रहि क खेत के तैयार करबेलखिन। तैयार करवा क ओइमे जल देलखिन, बीज देलखिन, जन्म ले ओकर रक्षा केलखिन। रात तक जग क खेत में हमरा दोसर कोनो हिंसक जंतु जानवर ने प्रवेश क जाय खेत में, तै लेल ओइ खेत के रक्षा केलखिन, ओइ फसल के रक्षा केलखिन, खाद देलखिन, धन खर्च केलखिन, परिश्रम केलखिन इत्यादि। रात तक जगलखिन फसल के रक्षा करलखिन। लेकिन जखन आब वो फसल अंतिम लालिमा द रहल छै जे आब 15 दिन में 10 दिन में कटतै ओ फसल, ओइ काल में कृषक कहलखिन जब 3 महीना से हम बड़ मेहनत केलौ, आब नहीं जब हम खेत पर भ गेलै, आब हमर फसल में लालिमा आबि गेल। यदि ऐसा कह करके कृषक अपने खेत में निश्चिंत होकर के सो जाए तो क्या ये मेहनत जो इतना था, परिश्रम जो इतना था पहले से, उसका फल मिल पाएगा क्या? भले खेत में लालिमा दई फसल भ गेल होई लहलहाई, और यदि कृषक आबि क घर में सुति रहथिन अंतिम समय में, एके दिन में हिंसक जानवर एते, जंगली जानवर एते और सबटा खेत के उद्देश देते, सबटा फसल के बर्बाद कर देते, रौंद देते। कि ओ जते मेहनत कैल छै 3 महीना के, ओकर कोनो प्रतिफल बचलै, ओइसे किछ प्राप्त भेलै, भ सकै छै प्राप्ति? ई मूर्खता छै कि नहीं कृषक के, ये 3 महीना के मेहनत के बर्बाद कर देल के मात्र एक रात में, छै कि नहीं? तहिना 84 के चक्कर काटैत काटैत जीव कते कोई जन्म में, कते कोई योनि में, कते तप के नहीं हेतै जीव, जै के फलीभूत ही मानवीय तन प्राप्त भेलैया। और जखन ई प्राप्त भ गेलै त की भेलै? एहि संसारिक उलझन में उलझ गेलै, एहि चक्र में फंस गेलै, फिर वही चक्र में फंसले। ऐसा तन पा करके, ऐसा तन पाने के बाद भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। स्टेशन पहुंच करके गाड़ी निकल गई, खुल समझ नहीं। ऐ तन के पेला के प्रापो भगवान बादो भगवानक भक्ति नहीं कऽ पेलकै, भगवान के सत्यता के, सर्वज्ञता के, व्यापकता के ज्ञान नहीं भ पेलै, अनुभूति नहीं भ पेलै। जहिना एकटा बच्चा बड़ी व्याकुल रहे, बड़ी चिलचिलाइत धूप रहे, 11 बजे से बच्चा के परीक्षा रहे, गांव से पैरे पैरे निकल कर अररिया चौक तक पहुंच गेल रहे। परीक्षा कर रहे सामने 10 बज, 10:15, 10:30 बज गेल रहे, बड़ी परेशान रहे, रास्ता में दौड़ल जाइत रहे। एकटा 4 चक्का वाला व्यक्ति, कार वाला व्यक्ति देखलखिन, बड़ी दयालु प्रवृत्ति को व्यक्ति रहे, देखलखिन जे बच्चा दौड़ल जा रहल है, बड़ी धूप छै, दौड़ल जा रहल छै, परेशान भेल छै। गाड़ी रोक के पूछलखिन, बौआ कतऽ जायब? कहलकै जे परीक्षा है फुलपरास में, समय भ गेल छै, 10 से अधिक भ गेलै, पहुंचबाक है, 11 बजे से परीक्षा है, छूट नहीं दे। गाड़ी वाला रोक देलखिन, गाड़ी बैसा लेलखिन, गाड़ी में बैसा लेलखिन। गाड़ी के वातानुकूलित गाड़ी रहे, एसी ऑन क देलखिन, बच्चा के बड़ी शांति भेटले। हाँ बैसलौं गाड़ी निकलले, गाड़ी निकलले, गाड़ी में बच्चा बैस गेलखिन। धीरे धीरे आलस्य आबि गेलै, जे चालक छथिन गाड़ी के, बड़ी द्रुत गति से गाड़ी के चलबै छथिन, जे कतेक जल्दी बच्चा के हम परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिए। तै लेल सबटा प्रयास करैत ओ बीच में जे किछु कोनो काजो छनि तकरा छोड़े तो कतऽ पहुंचा देलखिन? परीक्षा केंद्र पर में देखे छथिन बच्चा थकि गेल छलै, से आलस में नींद आबि गेलै। परीक्षा केंद्र पर लऽ गेलखिन बच्चा के, ओतऽ कहलखिन बच्चा के उठेलखिन जे विद्यार्थी जल्दी उठू, परीक्षा केंद्र पर में सब जा रहल छै अंदर, गेट खुजल है, जल्दी चल जाओ, विलम्ब भ रहल है, बस 5 मिनट देरी है, उठू उठू। बच्चा के नींद खुललै। बच्चा कहे छै अहाँ कतऽ जेबै?
कहलकिन हमरा तो बड़ दूर जबाक है, हम सुपौल जेबै। कहलकिन हमरो लेने ने चलू, एहि गाड़ी में बड़ मोन लगै छै कि नहीं। यानी बच्चा के जे उद्देश्य छलैया जे हमरा परीक्षा केंद्र पर पहुंचबाक विद्यार्थी के जे उद्देश्य छलै, उद्देश्य की भेलै, ई जे साधन के जे आनंद छै, ई गाड़ी की छलै साधन। परीक्षा साध्य, साध्य छै परीक्षा, जब परीक्षा देबाक छै, लेकिन वो साधन में एहि तरह उलझ गेलै, साधन के आनंद ओकरा एहि तरह घेर लेलकै, तो इस साधन के आनंद के कारणे बच्चा बिसरि गेलै जे हमरा परीक्षा देनाइ हमर उद्देश्य छै। तहिना ई मानवीय योनि के लेल सब योनि में हम सब भटकैत रहै छी, लेकिन जखन ई प्राप्त भ जाइ छै तऽ जीव ई बिसरि जाइ छै जे एहि योनि के द्वारा हमरा कल्याण हैत, तखन ओकरा एकेटा लगै छै। तकर बाद की करै छै, ओ एकेटा बात बुझै छै जे प्रभाते मलमूत्राभ्याम, भोर किया भेलैया तऽ मलमूत्र के त्याग करै। प्रभाते मलमूत्राभ्याम क्षुद्रभ्याम मध्यमे रवौ, दिन किया होइ छै तऽ भोजन करै ले। रात्रो मदत निद्राभ्याम, रात किया होइ छै तऽ खूब सूती रात में। बाध्यन्ते मूढ़ मानवा, मूर्ख मानव जे होइ छै ओ एतबा बुझै छै जे अरे एहि लेल ई जीवन छै, एहि लेल ई जीवन छै जे एतबी कयल जाइ छै जीवन से। महाभारत के शांति पर्व में व्यासदेव जी उपदेश करै छथिन जे ई दोष मानव में आबि जाइ छै जन्म लेला के बाद। व्यासदेव जी कहै छथिन जे द्विविधो जायते व्याधि, दू प्रकार के व्याधि छै ई मानव तन में। द्विविधो जायते व्याधि शरीरो मानसस्तथा, दू प्रकारक व्याधि छै ई शरीर में, एकटा शारीरिक व्याधि और एकटा मानसिक व्याधि। एकटा शारीरिक व्याधि छै और एकटा मानसिक व्याधि छै। परस्परम तयोर्जन्मम निर्द्वंदम नोपलभ्यते, दुनू के जन्म उत्पत्ति जे भेल छै से परस्पर भेल छै, एक के बिना दोसर हेबे नहीं करते। एक के बिना दोसर नहीं हेतै, शरीर रहते तखने शारीरिक व्याधि हेतै, और शारीरिक व्याधि शरीर रहते तो शारीरिक व्याधि हेतै, और शरीर रहते तो ही शरीर में मानसिक व्याधि हेतै। तो ई दुनू दूटा बीमारी छै शरीर में। शारीरिक व्याधि हेतै यदि जीव के तो ओकर की उपाय कयल जेतै। जी बुझ जेतै जे हमरा शारीरिक व्याधि है, शरीर में कष्ट हेतै कोनो प्रकारक, एकर ज्ञान भ जेतै कि नहीं जे हमरा शरीर में कष्ट है, ओहि कष्ट के निवृत्ति के लेल की कयल जेतै, तब वैद्य लग जायल जेतै। की हमरा सबके जखन कोनो व्याधि घेर लैया तऽ डॉक्टरे लग जाइ छी, वैद्य लग में। तो शारीरिक व्याधि जखन हेतै तऽ वैद्य लग जेतै। सबसे पहले की चाही तऽ वैद्य चाही, डॉक्टर चाहिए। वैद्य लग गेला के बाद जखन वैद्य जी लग गेलियन तऽ वैद्य की दै छथिन, दवा दै छथिन, दवाई जे ई जड़ी लिया दवाई ले। ओई दवाई के संगे की चाही, पथ्य चाही, और पथ्य के बाद संयम कह दै छथिन जे एकर बाद अहाँ के एहि तरह एहि सब संयम क क रहब। ई चट्टा प्रक्रिया होइ छै कि नहीं। वैद्य जी लग गेलियन, वैद्य सबसे पहले शारीरिक व्याधि के वैद्य के सुनबै छियन, वैद्य जी दवाई दै छथिन, जड़ी दै छथिन, ओहि के संगे पथ्य कहै छथिन, तकर बाद संयम कहै छथिन। ई त शारीरिक व्याधि के उपचार छै, ई उपचार त भ जेतै जीव के। लेकिन द्विविधो जायते व्याधि शरीरो मानसस्तथा, व्यासदेव भगवान जे महाभारत के शांति पर्व में जे कहलखिन 16वां अध्याय में जे दू प्रकारक व्याधि छै, एकटा तो शारीरिक छै, एकटा दोसर मानसिक छै। ओई मानसिक व्याधि के उपचार की हेतै, ओई मानसिक व्याधि के उपचार के विषय में सोचऽ पड़तै। शारीरिक उपचार तो हम सब कर लेबै सांसारिक रूप से, लेकिन जखन हमरा सबके अंदर मानसिक बीमारी आबि जेतै, मानसिक व्याधि आबि जेतै, ओ की छै, काम, क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, दंभ, ईर्ष्या, छल, कपट, भय, विषाद, चिंता, अवसाद इत्यादि।
जखन ई सब घेर लै छै तऽ की होइ छै? अंतिम कोनो उपचार नहीं भेटे छे जीव के। और ऐसा परेशान भेला के बाद जीव व मानव एकेटा बुझे छे उपचार जाब हम आत्महत्या कर ली। जखन अवसाद से ऐ बाह्याडंबर के कारण, असत्यता के कारण, काम क्रोध लोभ के कारण एतेक ज्यादा जकड़ जाय छे बाह्याडंबर में, दिखावटीपन में। जो दिखावटीपन के मूल की छे तो असत्य, कोई असत्यता के कारण इस सामाजिक बंधन में जकड़ जाय छे। और जखन दिखावटीपन में जकड़े छे ओकर कोई सा जे चिंता उत्पन्न होय छे, अवसाद होय छे, उस सबटा करुणा के, विवेक के, दयालुता के छीन लै छे, क्रूरता उत्पन्न करे छे। और अंतिम परिणाम ओकर होय छे जे अवसाद से ग्रसित भ क धैर्य समाप्त भ जाय छे और अपना आप तक के जीव नाश कर दै छे। होय छे कि एहि मानसिक शांति के लिए की कयल जेतै? त मानसिक शांति के उपचार एकेटा छे। गोस्वामी जी ओकर उपचार दै छथिन, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। ओहो में यह प्रक्रिया है जे शारीरिक व्याधि के उपचार छे, जे शारीरिक व्याधि के उपचार छे से मानसिक व्याधि के उपचार हेते। मानसिक व्याधि के लिए उपचार की हेते? शारीरिक व्याधि में वैद्य जी लग जाय पड़े छले, जड़ी लेबो पड़े छले, ओतऽ से पथ्य के बुझा पड़े छले। लेकिन मानसिक व्याधि भेले तो यह प्रक्रिया छे, एतो वैद्य जी लग जाय पड़ते, एतो जड़ी भेटते, एतो अनुपान भेटते, पथ्य। ई के छथिन? इस मानसिक व्याधि के लिए पात्र छथिन के वैद्य। गोस्वामी जी सूत्र देलखिन जे सद्गुरु वैद्य। जाबे तक जीवन में गुरु नहीं हेते, मानसिक व्याधि के नाश करय वाला एकेटा छथिन गुरु, वह वैद्य छथिन। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु जे जीवन में छथिन ओ वैद्य छथिन। वचन विश्वासा संजम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी। और परमात्मा के भक्ति के लेल जखन हुनका हम अपन व्याधि सबटा कह देलियन जे एहि तरह हम व्याधि से ग्रसित छी, जखन ई कहलियन जे व्याधि से ग्रसित छी तो हमरा की देला? जड़ी देला। ओ जड़ी के की नाम छे? रघुपति भगति सजीवन मूरी। रघुपति भगवान परमात्मा के, जगदम्बा के भक्ति कर के उपाय बतेल, उपचार करला। ये परमात्मा की भक्ति करो, जगदम्बा की भक्ति करो, यही जड़ी है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, परमात्मा की भक्ति ही जड़ी है। उसके साथ क्या चाहिए भाई? तो जड़ी के साथ साथ अनुपान चाहिए। अनुपान ककरा कहल जाय छे? अनुपान से तात्पर्य की होय छे? अनुपान श्रद्धा मति पूरी। गोस्वामी जी कहलखिन जे रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति मूरी पूरी। अनुपान की छे? त अनुपान वैद्य लग जखन जेबैन त ओ जे दवाई दै छथिन, जड़ी दै छथिन, औषधि, ओकरा कहै छथिन जे इस जड़ी को, इस पाउडर को मधु के साथ खाना है, इसे गाय के दूध के साथ पीना है, इसे गर्म जल के, गुनगुना जल के साथ पीना है, इत्यादि उपचार बतबै छथिन कि नहीं? ओ जे खाइले बतबै छथिन जे एहि दवाई में जे करुआपन छे, एहि दवाई के, एहि औषधि के जे प्रभाव पड़ते ओ तखन पड़ते जखन शहद संग एकरा खायल जेतै, गाय के दूध संग एकरा पील जेतै, गुनगुना पानी संग एकरा लेल जेतै, तखने एकर प्रभाव जे छे से और बलशाली भ जेतै। की छै कि नहीं? व्यवहारिक बात छै। तहिना गुरुदेव जी बुझबै छथिन शिष्य के, जकरा में ई मानसिक बीमारी आबि जाय छै, एहि रोगी के गुरुदेव उपदेश करै छथिन जे रघुपति भगति सजीवन मूरी। मुझे वैद्य मान लिया तो हाँ, तो रघुपति की भक्ति करो, लेकिन भक्ति वैसे कर लोगे ये नहीं, उसके साथ ये अनुपान है, शहद के साथ खाना पड़ेगा, गाय के दूध के साथ पीना पड़ेगा, गुनगुने पानी के साथ पीना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वो क्या है? तो अनुपान है। अनुपान क्या है? तो श्रद्धा, यानी परमात्मा में, जगदम्बा में जो श्रद्धा है,
जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं है, जब तक परमात्मा में, प्रकृति में, जगदम्बा में विश्वास नहीं भ जाते, तब तक जीव के कल्याण नहीं है। ये विश्वास भी आवश्यक है कि नारद जी के जीवन में ये सब विकृति है। नारद जी के कहलखिन, नारद जी के जीवन में विकृति है। नारद जी के कहलखिन जे अहाँ गुरु के शरण में जाओ। नारद जी सोच लगलखिन मन ही मन जो हम गुरु लग में जाओ, मेरे गुरु कौन हो सकते हैं? मेरा संबंध तो सीधा परमात्मा से है। हम तो नारायण नाम का जाप करते हैं, गुरु कौन है? प्रभु श्री राम उपदेश करे छथिन जे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गोस्वामी जी कौन है? भगवान शंकर कौन है? इस त्रिभुवन के गुरु कौन है? तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इस त्रिभुवन के गुरु कौन है? तो भगवान शंकर है। तीनों लोगों के स्वामी, तीनों के गुरु, तीनों लोगों के गुरु भगवान शंकर है। शंकर हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद में ऐसा वर्णन है। नारद जी के कहलखिन जहां शंकर भगवान के शरण में जाओ वो वहां के बुझा जाता। नारद जी के एखन जे स्थिति छन व्याधि से ग्रस्त छथिन, लेकिन हमरा यदि जखन हम व्याधि से ग्रसित रही, ककरो से उपचार पूछलिए, क्यों कहला हम वैद्य लग जाओ, अमुक वैद्य लग जाओ। ओई वैद्य के विषय में हमरा पता पहले से चल, हम ओकरा पहले से बीमार बुझै छी। जो वैद्य जकर ई नाम कहै छै तो हमरा हिनका लेल भले वैद्य हेथिन, हमरा लेल तो पहले से अपने बीमार छे। तो जे अपने बीमार छो हमर की उपचार करते? यानी एक और मानसिक व्याधि है ये क्यों हुआ है? अहंकार के कारण। जो मेरा परिचय परमात्मा से है। कहलखिन जे हुनका तो हम चिन्है छियन, ओ के छथिन? अरे वही भूतेश, भूत भावम, दिगंबर, कपाली। कौन है? जो वस्त्र भी नहीं पहनता है, जो तन पे भस्म रमाए रहता है, मुंड का मालन धारण करता है, गले में सर्प की माला है, ऐसा जो अवधूत वेश वाला है, वो गुरु हो सकता है क्या? वो मुझे क्या उपदेश करेगा? यानी एक तो हम पहले से रोगी हैं और वैद्य को भी रोगी मान लिया। उसे स्वयं वो ठीक नहीं है तो मुझे क्या उपचार करेगा मेरे लिए? कलकिन हमर पहचान परमात्मा से, परमात्मा हमर कल्याण कऽ देते थी। केहन गप भेलै? एकटा व्यक्ति के घर के ऊपरे दक हाई पावर के तार जाइत रहे लाइन के 11,000 वोल्टेज के। मिस्त्री के बजल के जे हमरा घर में बॉल नहीं बढ़िया, तार जुड़ दे। कल के तार लागत ओई पोल पर से झिक के आना पड़त अहाँ के घर तक। कल के ई जे तार जाय छै, कल के 11,000 छै तो बढ़िया ना भेले जे बेसी पावर छै जोड़ देबहक की? बिना ट्रांसफार्मर लग सो 11,000 जे वोल्टेज ट्रांसफार्मर लग जाय छै जखन, ओ जखन कंट्रोल क के हमरा घर लेल दै छै वोल्ट बिजली, तखन ने बॉल जोड़ै छै। तो बिना ट्रांसफार्मर लग से लाइन के एने, बिना ट्रांसफार्मर के कंट्रोल के यदि 11,000 में नुकसी लगा लेल जाए तो ऐसा की हेते? घरक सबटा बॉल जतेक छै इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबटा फ्यूजन क जेतै, हेतै कि नहीं? सबटा उड़ जेतै कि नहीं? नारद जी कहे छथिन हम परमात्मा से सीधा साक्षात हमरा संबंध है, मैं गुरु के पास क्यों जाऊं शंकर के पास? कलकिन भगवान गुरु ही ट्रांसफार्मर होते हैं भाई, गुरु के पास नहीं जाओगे तो कल्याण नहीं है, पहले गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। गुरु के पास गए बिना जीव का कल्याण है ही नहीं। बुझवा लगलखिन, कहलखिन जाबे तक गुरु लग नहीं जाए ताबे तक कृपा नहीं है। नारद जी के जीवन में विकृति है। शंकर के शरण में गेलखिन, भगवान के शरण में आबि गेलखिन नारद जी। भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान कहलखिन जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। जब तक भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक मेरी कृपा हो ही नहीं सकती है। तात्पर्य त्रिभुवन के जो गुरु छथिन, जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक हमारी कृपा नहीं हो सकती है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि, हमारी भक्ति को पाने के लिए आवश्यक क्या है? नारद जी के भगवान स्वयं उपदेश कर रहल छथिन।
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं है वो हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं करेगा मेरे भक्ति को प्राप्त। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, यानी गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक जीव का कल्याण संभव है ही नहीं। क्या तो गुरुवे उद्धार करता छथिन। सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान जे छथिन वो कत छथिन? पृथ्वी के जीव में वास करे छथिन। सर्व जीव शरीरस्थो भगवान कमलापति। प्रत्येक जीव के वास में शरीर में वास करे छथिन। ई अंतस्थ अंतः में अंतःकरण में जो अवस्थित भगवान छथिन ओकर ज्ञान करा के देते यदि गुरु नहीं है। सच्चिदानंद भगवान के साक्षात्कार करबो वाला के होई छथिन? गुरु। यदि गुरु नहीं हथिन तो एकर ज्ञाने नहीं करा। गुरु नहीं हथिन जीवन में तो ज्ञान के करेते। कुलार्णव तंत्र में लिखे छथिन जे गुरु क्या प्रकार के होई छथिन? तो 6टा गुरु होई छथिन। प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शक, शिक्षक और बोधक। प्रेरकः सूतकश्चैव, प्रेरकः सूचकश्चैव, वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव खड्डेते गुरुवः स्मृता। एहि प्रकार से 6टा गुरु होई छथिन। अन्य तंत्र में विधान गुरु के विषय में कहे छथिन जे 2 प्रकार गुरु होई छथिन। 2 प्रकार के छथिन? तो गुरुस्तु द्विविधः प्रोक्तो दीक्षा शिक्षा प्रभेदतः। 2टा गुरु के भेद छन। एकटा शिक्षा गुरु होई छथिन और दोसर दीक्षा गुरु। कहे छथिन जे आदौ दीक्षा गुरु प्रोक्तः शेषे शिक्षा गुरुर्मतः। पहले दीक्षा गुरु जो सच्चिदानंद परमात्मा के ज्ञान करे थे, आदौ दीक्षा गुरु प्रोक्तः शेषे शिक्षा गुरुर्मतः। उसके बाद दीक्षा शिक्षा गुरु होते हैं। एहि तरह गुरु के भेद कहलखिन। बिना गुरु के द्वारा यदि चाहते जीव जे हमर कल्याण हो जाए ई संभव नहीं है। जे जीवन में आचार व्यवहार के ज्ञान करबै छथिन। तंत्र में आचार्य के व्याख्या के प्रसंग में कहलखिन जे स्वयं आचरण के द्वारा शिष्य के आचार के, शिष्य के जीवन में आचार के व्यवहार के प्रतिष्ठित करे, शास्त्र के निर्णय के बुझा दे तो हुनका आचार्य कहै छै। जी आचार्य होई छथिन जे गुरु के जीवन में आचार व्यवहार के स्थापित करे वो गुरु होई छथिन। गुरु जाबे तक जीवन में गुरु नहीं हेथिन ताबे तक जीव के कल्याण संभव नहीं छै। तै लेल आवश्यक की छै तो गुरु आवश्यक छथिन। यदि गुरु प्रसन्न भ जाय छथिन तो आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वाः सफला देवी गुरु संतोष मात्र। केवल गुरु के संतोष भ गेला से जतेक जप तप फल छै वो सबटा के प्राप्ति भ जाय छै। यदि गुरु ने जीवन में हेथिन तो एहि के बात के जीव के ज्ञाने नहीं हेते जे परमात्मा छथिन के। गुरु से तात्पर्य की होय छै त गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृतम इति गुरु। जे शिष्य के कान में ज्ञान रूपी अमृत के सिंचन करे छथिन ओ गुरु होई छथिन। गुरु के होई छथिन त गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृतम। जे शिष्य के कान में ज्ञान के अमृत के सिंचन करे छथिन हुनका गुरु कहल गेलन। गिरति अज्ञानांधकारणम इति गुरु। जे अपना सदुपदेश के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट कर दे हुनका गुरु कहल गेलन। गृणाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु। जे शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य के तथ्य के उपदेश करथिन ओ गुरु होई छथिन। गार्यते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरु। जे वेदादि शास्त्र के रहस्य के समझा दे छथिन बुझा दे छथिन हुनका गुरु कहल गेलन। गकारः गुरु
ग र उ के मात्रा, यानी गुरु जे बने छथिन ई तीनटा मात्रा से बने छथिन। कहलखिन जे गकारः सिद्धिदः प्रोक्तः, जीवन में सिद्धि जेते वो गौकार के द्वारा, गौ वर्ण के द्वारा, गौ अक्षर के द्वारा। ग सिद्धि कारक छथिन, गौकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य हारकः। और र जे छथिन वो र पाप के हरण करऽ वाला छथिन। उकारो विष्णुरव्यक्तस्य तृतीयात्मां गुरुपरः। आ उ जे छथिन ई अव्यक्त विष्णु के मानव स्वरूप छथिन। एहि प्रकारे तीन अक्षर के द्वारा गुरु शब्द निष्पन्न छथिन। गृणाति उपदिशति धर्मं ज्ञानम भक्तिम च इति, जे धर्म ज्ञान भक्ति के उपदेश करैत होइत ओ गुरु छथिन। यदि जीवन में गुरु नहीं हेथिन, एहि तरह ज्ञान नहीं भेलै। अंतस्थ में जे सच्चिदानंद छथिन, अंतस्थः सच्चिदानंद साक्षात्कारं सुसाधयेत्, यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नामधरः स्मृतः। जे अंतस्थ सच्चिदानंद भगवान के साक्षात्कार करा देते हुनके गुरु कहल जाइ छै। यदि नहीं हेथिन गुरु तो ई सच्चिदानंद भगवान के साक्षात्कार करेते के। दुर्लभः सद्गुरुर्देवः शिष्य संताप हारकः। शिष्य के संताप के हरण कर ले, शिष्य के संताप के हरण कर ले करवला एहन गुरु दुर्लभ छथिन संसार में। जाबे तक गुरु लग में अपन अहंकार के भाव के समर्पित नहीं कर देल जेते, ताबे तक जीव के कल्याण भय नहीं सके छै। कल्याण से तात्पर्य छै जे ई जे मानसिक व्याधि छै, जहिना सांसारिक व्याधि में शारीरिक व्याधि में द्विविधो जायते व्याधि शरीरो मानसस्तथा। ई जे दू प्रकारक व्याधि छै शारीरिक और मानसिक, एहि में शारीरिक व्याधि के लेल वैद्य के नजदीक में जाकर दवाई लऽ शारीरिक व्याधि के नाश करे छियै। तहिना यदि गुरु के नजदीक जाकर गुरु सँ कि शरण में जाकर समर्पित नहीं भ मिल जाए, जाबे तक समर्पित नहीं हेते, समर्पण अपना आप के नहीं कह देते, ताबे तक कल्याण नहीं छै। अपना आप के समर्पित यानी अपन अहंकार के समर्पित कर देते। जे अपन अहंकार के समर्पित कर देलके ओकर कल्याण छै। पूर्व के कथा में प्रसंग सुन चुकल छै जे परमात्मा श्री राम अपन प्रारंभिक जीवन वैवाहिक काल के समय में, जे धनुष यज्ञ के समय में अपन धनुष के कर्तापन के, धनुष के भंग कर के जे कर्तापन छै, ओहि अहंकार के गुरु के चरण में समर्पित कर दै छथिन। तऽ कहै छथिन जे ओहि कृपा सँ धनुष भंग होइ छथिन। और एहने जखन प्रभु श्री राम के जीवन के अंतिम चरण छै, यानी लंका विजय से प्राप्ति क के जहन अबै छथिन, लंका से विजय श्री के प्राप्ति क के, ओहो समय में अपन अहंकार के गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुज रन मारे, इनके कृपा से हम धनुज के मारलौ हरण क्षेत्र में। ऐसा तात्पर्य की छै जे अपन जे अहंकार छै, तामसिक अहंकार, कर्तापन के अहंकार, ई अहंकार अबै छै कतऽ सँ? तऽ जखन अहंकार सँ लोक मूर्ख भ जाइ छै, व्यतीत होइ छै, तऽ ओकरा में कर्तापन के भाव आबि जाइ छै। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ है वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, इसलिए इस कर्तापन को समर्पित करना पड़ेगा। कहाँ समर्पित करोगे? तो समर्पित अहंकार का समर्पण केवल गुरु के नजदीक, गुरु के चरण में हो सकता है। जखन तक अपना आप के यहाँ समर्पित नहीं कर दिलियन गुरु लग, ताबे तक जीव के कल्याण संभव छै। उस समर्पण के लिए गुरु से दीक्षा लेबऽ पड़तै। किया तो बिना सैद्धांतिक भेने यदि कोनो कार्य कैल जेते तो ओइसे कल्याण संभव नहीं छै। हम सब ई दृष्टांत देख सके छियन हनुमान जी के जीवन से। हनुमान जी के ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य छथिन, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में बला में सबसे वरिष्ठ, सबसे अग्रणी छथिन, ज्ञानी में अग्रणी छथिन, बुद्धिमताम वरिष्ठ।
लेकिन तकर बादो ई प्राप्त होय छनि जे हमरा जीवन में हमर गुरु के छै। भगवान हनुमान जी के छथिन तो भगवान शंकर के अवतार हैं। भगवान शंकर ही नेहबस हनुमान हो गए हैं। ऐसे जो हनुमान जी हैं, भगवान शंकर जो साक्षात विद्या के रूप ही हैं, विद्या के स्वरूपे छथिन भगवान शंकर। भगवान शंकर विद्या के स्वरूपे छथिन। त्या विद्या अध्ययन कर काल में विद्यार्थी सब त्रिपुंड तिलक कर ले छथिन, मैं शंकर का उपासक हूं, मैं संन्यास ग्रहण करके केवल विद्या अध्ययन मुझे करना है। भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तो मुझे सभी विद्याएं आ जाएगी। भगवान शंकरे के तांडव काल में उनके डमरू के बोल सा मानो मुखम व्याकरणम स्मृतम, भगवान के जो मुख छन व्याकरण, एकर जे सबटा सूत्र के उत्पत्ति छे वो भगवान शंकरे के डमरू से 14टा सूत्र निकले छे। जे सूत्र के नाम माहेश्वर सूत्र छे, भगवान शंकर के सूत्र छे। ननाद ढक्कम नव पंचवारम, 14 बेर पैसा सूत्र निकल ले, 14टा डमरू बजल के। वह सूत्र की छे तो संपूर्ण शास्त्रादि के रचना के मन भाषा के मूल थिके। यदि वो सूत्र नहीं रहते तो भाषा हेबे नहीं करते, वाणी नहीं होती, इस संवाद स्थापित भय नहीं पेबते, शास्त्र के ज्ञान हेबे नहीं करते। इस सबटा के मूल की छे, यानी कि साक्षात पुरुष के मुख के मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख व्याकरणे के कहे छथिन। यदि व्याकरण नहीं हेते तो मानो मुँह नहीं हेते, मुंह नहीं हेते तो वाणी कतऽ से निकलती, संवाद केना हेते। ते दुआरे विद्या के साक्षात रूप के छथिन भगवान शंकर। भगवान शंकर विद्या के साक्षात रूप हैं, उन्हीं के अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पास कौन सी विद्या की कमी है? सभी प्रकार की विद्याएं उनके नजदीक है ही, स्वाभाविक रूप से उन्हीं से विद्या निकलती। लेकिन भगवान हनुमान जी के मन में हुए छन हमारे गुरु हैं। यदि हमारे गुरु हमारे जीवन में गुरु नहीं है, इससे तात्पर्य है कि मैं सैद्धांतिक नहीं हूं, मेरा सिद्धांत पक्ष नहीं है, मेरा सिद्धांत पक्ष है ही नहीं। मैं किनके शिष्य हूं? जब शास्त्रार्थ होगी कहीं मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो मैं उत्तर क्या दूंगा कि मेरे गुरु कौन हैं, मैं किस संप्रदाय से हूं, किस सिद्धांत का हूं। लोग मुझे शास्त्रार्थ से निकाल देंगे, मुझे शास्त्रार्थ करने नहीं देंगे। ई भय हनुमान जी के मन में हुई छे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम, सकल गुण के निधान छथि। लेकिन जखन ई हिनका संदेह घेर ले छन त भेले जे मैं विद्या किनसे, मैं गुरु किन्हे बना, विचार करने लगे। तो भगवान सूर्य जगत के पुरोहित हैं, प्रत्यक्ष देवता है। भगवान सूर्य को गुरु बनाया, उपकार करने वाले हैं। भगवान सूर्य के गुरु बनवा के उद्देश्य से भगवान सूर्य के नजदीक पहुंचा के प्रयास केलखिन। उड़लखिन आकाश, जखने आकाश में उड़लखिन कि भगवान सूर्य के जे सारथी छथिन अरुण कहलखिन भगवान सूर्य संभर जाओ। फिर वह बच्चा आबि रहल है जे बच्चा में आयल छल, फिर वह आबि रहल है जे बाल्यकाल में आबि के खा लेने रहे। जखने देखे छथिन भगवान सूर्य की डरा जाए छे, अरे ये कौन आ रहा है? वही आ रहा है जो बाल्यकाल में खा लिया था मुझे। लेकिन फिर तुरंत सावधान पूर्वक भक बैस जाए छथिन, संभर जाए छथिन। अरुण पूछलखिन भगवान सूर्य तुरंत में एखने यहाँ डरा गेल चलिए, एखने किया संभर के बैस गेलिए? कहलखिन हाँ मैं जान गया ना, इस बार ये खाने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कर जोर करके आ रहा है, कर को जोड़े हुए है। इसका मतलब है कि ये विद्या अध्ययन करने के लिए आ रहा है, गुरु बनाने के लिए आ रहा है। कहलखिन अरुण ई बच्चे में हमरा खा गेल छला, एखन तक कहियो कर बदला लेबो के मौके नहीं लाल। आइए ई बदला ल सकै छी, ई जे अबैया एकरा पर हेबे नहीं करब, वापस कर दो। कहलखिन आबद दी। हनुमान जी ओते काल में पहुंच गेल, प्रणाम केलखिन।
आज बड़े ही प्रेम से प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है? हनुमान जी कहलखिन जे अहाँ सब विद्या अध्ययन करवा के। कहलखिन भाई विद्या अध्ययन तो उससे किया जाता है जो स्वयं स्थिर हो। गुरुजी स्थिर होकर के कहीं आसन पर बैठे हों, शिष्य उनके सामने बैठते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं और शिष्य अध्ययन करता है। यहां देख रहे हो तुम कि मैं गतिमान हूं, गतिशील हूं, आकाश में मैं दौड़ रहा, हमारी रथ, हमारा घोड़ा दौड़ रहा है, हम अस्थिर हैं। इस अवस्था में तुम कहां बैठोगे? यदि मैं अपने आसन पर, अपने रथ पर बैठा लूं तो गुरु और शिष्य को आमने सामने होना चाहिए। क्या मेरे आसन पर बैठ करके विद्या अध्ययन करोगे? तो नहीं, गुरु के आसन पर नहीं बैठा जाता, पाप लगता है। तो कहां बैठोगे फिर? यहां कोई आसन है जो मेरे सामने घूम करके बैठ जाओ? हनुमान जी तो मात्र गुरु बनबो गेलखिन है, ज्ञान तो सबका पहले से भरल छै। कहलखिन महाराज मुझे केवल वेद की एक आवृत्ति लगानी है, आप वेद की एक आवृत्ति लगा देंगे, मैं वेद की पुनरावृत्ति कर दूंगा, मैं कर दूंगा। आप वेद के एक आवृत्ति लगा देंगे, मैं वेद का पुनरावृत्ति कर दूंगा। आप मुझसे दक्षिणा मांगेंगे, मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, प्रणाम करके हम चले जाएंगे। इतने देर के लिए आसन की क्या आवश्यकता? हम ऐसे ही खड़े खड़े पढ़ लेंगे। कैसे खड़े खड़े पढ़ोगे? हमारा रथ दौड़ रहा है। हनुमान जी कहलखिन जे सरकार अपने पढ़े बे, अहाँ के रथ दौड़ रहा है, हम यदि अहीं के मुंह में दिस तकैत, गुरुए जी के दिस तकैत, पाछुए में दौड़ लागी अहाँ के रथ से कनिक आगू भको, तो कोनो दिक्कत अहाँ के? कहलखिन इतना दौड़ पाओगे तो दौड़ लेबै। बच्चा से जे खेले छिए ने, वो आदत लगले छे पाछू में दौड़, तो पाछू पाछू उल्टा मुहे हम दौड़बे, कल जोड़ने रहब, अहाँ हमरा वेद पढ़बैत रहब। वही अवस्था में हमरा स्वर, शरीर, अनुदात, उदात इत्यादि के ज्ञान करा देव। हम वेद एक बेर आवृत्ति के पुनरावृत्ति क क अहाँ के दक्षिणा द क चल जाए। भगवान सूर्य के लगले ने ये हठी बालक है, नहीं मानेगा। और यदि भय इहो बनल छन मन में, यदि ज्यादा बहन ना देखेबे तो एक बेर के तो बुझले जे की केने रहे, तो ज्यादा एकरा बहनो ने देखा सके छी। वह भेले भगवान सूर्य के घोड़ा के आगू 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 दौड़ा लगलखिन, दू हाथ पाछू हट क, पाछुए मुंह उल्टे मुंह, पछले पगामी गम गगनी मगनी मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। जैसे बिहार पूर्वक बच्चे कौतुक बस, ऐसे बच्चे खेल खेल में पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, उल्टे भागने लगते हैं, वैसे ही हनुमान जी द्रुत गति से भगवान सूर्य के रथ के सामने पीछे पैर करके दौड़ रहे हैं। भगवान सूर्य वेद की आवृत्ति लगा रहे हैं। ए तरह वेद के आवृत्ति लगलखिन, हनुमान जी ओकरा पुनरावृत्ति क देलखिन। गुरुजी दक्षिणा के याचना केलखिन, हनुमान जी शिष्य दक्षिणा समर्पित केलखिन। आज से मैं भगवान सूर्य का शिष्य हो गया, ये सैद्धांतिक हो गया। तै बिना दीक्षा लेने यदि अपना जीवन में यदि गुरु नहीं बनेलो तो बुझबे जे कल्याण भ जाए, वो कल्याण संभव छै नहीं। धर्मशास्त्र कहिए जे अदीक्षिता ये कुर्बंती जब पूजा आदि का क्रिया। अदीक्षित व्यक्ति जे कोनो पूज जप पूजा आदि क्रिया करे छै, अदीक्षिता ये कुर्बंती जब पूजा आदि का क्रिया। अदीक्षित व्यक्ति जे दीक्षा नहीं लेने छै तो जे कोनो प्रकारक पूजा पाठ जप तप करे छै, निष्फलम तत प्रिय तेषाम शिलायाम मुक्त बीजवत। ओ सबटा हुनकर निष्फल भ जाय छन। केना? जना पाथर पर में कियो बड़ मेहनत से पुण्य कर्म करते दीक्षा लेने नहीं छे, तो केहन गप भेलै जे पाथर पर में बड़ हाइब्रिड के कोनो बीज के आनि क रोप देने हुए। बीज हेते हाइब्रिड, लेकिन ओकरा पाथर पर रोपै, ओ जन्मते कखनो। तहिना बड़ पुण्य क बड़ मेहनत क पुण्य कर्म करबे जब पूजा आदि क्रिया, लेकिन अदीक्षित छी, ओकर कोनो प्रतिफल नहीं भेटै। अदीक्षितानाम मर्त्यानाम दोषम सुनवन्तु साधका। हे साधक, अदीक्षित व्यक्ति जो मृत्यु लोक में है उनके कितने दोष हैं समझते हो?
अन्न विष्ठा समम गेयम। अदीक्षित व्यक्ति यदि भगवान के भोग लगबै छथिन तो ओइ अन्न के की कहल गेलै? ओ मानो अन्न प्रसाद नहीं होइ छै। अन्न विष्ठा समम गेयम, ओइ अन्न के विष्ठा बुझबाक चाही। अन्न विष्ठा समम गेयम जल मूत्रम समम तथा। जल जे छै ओ मूत्र के समान छै। अदीक्षितम कृतम श्राद्धम श्राद्धम च अदीक्षितस्य च। अदीक्षित व्यक्ति यदि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते वा जकर मृत्यु जकर श्राद्ध भ रहल छै ओ स्वयं अदीक्षित छले, ए दुनू अवस्था अदीक्षित करता होथिन वा अदीक्षित जिनका नाम से कर्म भ रहल छै। अदीक्षित अदीक्षितम कृतम श्राद्धम श्राद्धम च अदीक्षितस्य च गृहीत्वा पितरस्तन्न नरके चासु दारुणे। यामल तंत्र में लिखे छथिन जे अदीक्षित व्यक्ति के जे श्राद्ध हेते ओहो हुनका प्राप्त नहीं हेते, वा अदीक्षित व्यक्ति यदि श्राद्ध करथिन तो ओहो श्राद्ध सफलीभूत नहीं हेते। तें दीक्षा परम आवश्यक छै। यदि जीवन में दीक्षा नहीं लेलो तो कोनो कर्म के प्रतिफल भेटबे नहीं करते। इसलिए गुरु आवश्यक है, उनसे दीक्षा लेना आवश्यक है। लेकिन दीक्षा लेबे ककरा किनका से? तो पितुर दीक्षा यतिर दीक्षा दीक्षा चौनो वनवासिनः। पिता के दीक्षा पत्यु मंत्रम पितुर मंत्रम न गृहिणी यादवै कदाचनः। पिताजी सा मंत्र पत्नी पति सा मंत्र नहीं लो सके छथिन। पुत्र पुत्री पितुर दीक्षा यतिर दीक्षा पिताजी सा मंत्र नहीं लो सके छी, यति सा मंत्र नहीं लो सके छी, यानी सन्यासी से। पिताजी सा मंत्र नहीं लो सके छी, यतिर दीक्षा दीक्षा न वनवासिनः। वनवासी से दीक्षा नहीं लग सके छी। विविक्ता आश्रम में नो दीक्षा न सा कल्याणदायिनी। ये दीक्षा कल्याणदायिनी नहीं हुई छथिन। जे जे आश्रम में छथिन हुनका ओही आश्रम के गुरु स उदासीनो हय उदासीनाम वनस्थो वनवासीनाम यतीनाम च यति प्रोक्तो गृहस्थानाम गुरुर गृही। केहन गुरु बनेवाक चाहिए? तो रुद्र यामल तंत्र में महाकपिंजल पंचरात्र के अनुसार कहे छथिन जे उदासीनो हय उदासीनाम वनस्थो वनवासीनाम। गृहस्थ के गुरु गृहस्थे हेथिन। जे गृहस्थ छथिन उदासीन के उदासीन हेथिन, यानी सन्यासी के सन्यासी गुरु हेथिन। वानप्रस्थी के वानप्रस्थीय गुरु हेथिन। यति नाम च यति प्रोक्तः। यति के सन्यासी के सन्यासी गुरु हेथिन। गृहस्था नाम गुरुर गृही। गृहस्थाश्रमी के जे गृहस्थ जीवन में जीवे छथि वो अपना जीवन में गृहस्थे के गुरु बनावैत। पुत्र दारेश्च संपन्नो गुरु राग सम्मतः। जे गुरु पुत्र पत्नी इत्यादि से परिपूर्ण होथिन। गणेश विमर्शनी तंत्र में कहे छथिन जे पुत्र दारेश्च संपन्नो गुरु राग सम्मतः। जे पुत्र पत्नी इत्यादि से संपन्न हेथिन एहने गुरु के बनावी। गृहस्थ छी तो गृहस्थे गुरु के बनावी। एहि तरह तस्माद गुरुम प्रदत्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम। सावदे च परे च निष्णातम ब्रह्मण्यास्य माश्रयत्। जाबे तक जीवन में गुरु नहीं हेथिन ताबे तक जीव के कल्याण संभव नहीं छे। क्या तो जीवन में जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान स्वयं कहे छथिन हे नारद जी अहाँ के कल्याण केना है? मेरी भक्ति को कोई वैसे पा ही नहीं सकता है। सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। हमारी भक्ति को वैसे चाहेगा कि मैं प्राप्त कर लूं, यह संभव नहीं है। मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु आवश्यक है। गुरु कौन है? तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। नारद जी जब तक आप त्रिपुरारी के सामने नहीं जाएंगे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जिस पे शंकर जी की कृपा नहीं होगी उन्हें हमारी भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए जीवन में यदि गुरु नहीं हो तो जीव का कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि मानसिक जो अवसाद है, मानसिक जो व्याधि है वो समाप्त हो ही नहीं सकता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु के जो वचन जे छन
संजम यह न विषय के आशा, सदगुरु वैद्य छथिन ओ जे उपदेश करथिन, वह जीव के फलीभूत हेते। गोस्वामी जी लिखल जे गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, बिना गुरु के चाहते जे भवसागर से पार लग जाए। जो बिरंची शंकर सम होई, यदि ब्रह्मा और शंकर जैसे भी कोई प्रतापी बलशाली हो, यदि चाहेंगे कि हमारा कल्याण बिना गुरु का हो जाए, तो गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, यदि ब्रह्मा और शंकर जैसे भी यदि कोई हैं, उन्हें उनके जीवन में भी यदि गुरु नहीं होंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकता है। कबीर जी कहे छथिन जे तीर्थ नहाय एक फल, संत मिले फल चारि, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यानी यदि जीवन में सदगुरु भेट गए तो परमात्मा के ज्ञान करवा वाला, भक्ति के आश्रय देवा वाला, जीवन में ज्ञान के प्रकट करवा वाला वो के हुई छथिन। धर्मेन हीना पशु भी समाना, धर्म से यदि हीन हो तो पशु के समान रहोगे। उस धर्म का ज्ञान कराएगा कौन? तो यदि जीवन में गुरु नहीं होंगे, तो यदि गुरु नहीं होंगे तो जीव को ज्ञान होगा ही नहीं, और यदि ज्ञान नहीं होगा तो कल्याण कैसे संभव है। ज्ञानवान मानव प्रोक्तो, ज्ञानहीन पशु स्मृतः। ज्ञानवान ही मानव कहलाता है, ज्ञान से हीन तो पशु कहलाता है। वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, गुरु जी के कृपा से ही यह संभव है। तही ले जीवन में ज्ञान प्राप्त होते तो सत्संग के द्वारा। जहन जीवन में गुरु बनथिन, गुरु वेथिन तो वो प्रकाशित करथिन जीवन के, और वही प्रकाशित से आत्मा के जे मलिन विचार छे, शरीर के जे मलिन विचार छे वो समाप्त हेते, और जीव के कल्याण संभव हो पेते। प्रेम से कहिए श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
सवरिया मेरा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरा, गुरुदेव सवरिया मेरा।
चैन नहीं पाया मैंने पल पल चैन नहीं पाया